मेरा नाम राजेश धर्मानी है और मैं हिमाचल से विधायक हूँ, तीसरी बार बना हूँ। कांग्रेस पार्टी से हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र घुमारवीं है। ये चंडीगढ़ से मनाली जाएं अगर तो उस रोड पे पड़ता है और ये मिड हिल्स हैं। हिमाचल का निचला हिस्सा है, उसमें पड़ता है। और हिमाचल के दो मेजर नेशनल हाईवे हैं, एक तो शिमला और धर्मशाला को जोड़ता है और दूसरा जो चंडीगढ़ से मनाली लेह लद्दाख जाता है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे वहाँ क्षेत्र में। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरे देश भर के इतनी बड़ी संख्या में विधायक इकट्ठा हो रहे हैं और इनका एक सम्मेलन हो रहा है। एक कॉमन एजेंडा, भारत के भविष्य को हम सुधारने के लिए अपना योगदान दे सकें। देश के कोने कोने से आए विधायक आपस में मिलकर एक दूसरे की संस्कृति के बारे में, वहाँ की जो खासियत है, किसी जो जिस प्रदेश से आते हैं वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम जो है अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत कराएंगे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी भी स्टेट के अंदर हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकें और भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र के तौर पे, विकसित देश के तौर पे आगे ले जाने में मदद कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एक कॉमन एजेंडा तैयार करने के लिए हमें इसमें मदद मिलेगी। पहला चुनाव मैंने 35 साल की उम्र में मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है मौका दिया था और 2007 में, और इससे पहले हम स्टूडेंट लीडर थे, यूथ कांग्रेस के लीडर थे और 35 ईयर्स में मुझे जब टिकट दिया तो फर्स्ट चुनाव में जीत गया और 2007 में मुझे विधायक बनने का मौका मिला। जीवन का मूल तंत्र, हम सादगी पसंद लोग हैं और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी से करने में विश्वास रखते हैं। और मैं समझता हूं कि हम सादा जीवन जीते हुए और ऊंचे विचार रखते हुए लोगों के काम कर सकें। और मेरा हमेशा ये दृष्टिकोण होता है कि हम कोई भी कदम उठाएं उससे हम उस सिस्टम को मजबूत कर सकें। सिस्टम मजबूत करने का सीधा असर जो है वो जनता को फ़ायदा मिलता है और सिस्टम तोड़ के कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ होल पब्लिक। तो ये मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि हम सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करें, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करें। तो ये हमेशा से कोशिश रहती है और इसी मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि 140 करोड़ लोग आज हमारे देश के अंदर हैं और जब से हम आज़ाद हुए, आज 75 ईयर्स हमने कंप्लीट कर लिए, लेकिन कभी भी जैसे हमारे पड़ोसी देशों की या दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र को कुछ लोग हाईजैक करके वहाँ पे कई बार जो है वो मिलिट्री का रूल हुआ या जो है तानाशाही का शासन आया। हिंदुस्तान में जो जनता फैसला करती है उसको सभी पार्टियों के नेता जो है उसको स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जनता जिसको सत्ता की चाबी सौंपती है वही सत्ता पे काबिज होता है। जोर ज़बरदस्ती से आज तक नहीं हुआ। कुछ एक सुधार करने की ज़रूरत है, हम उसको और बेटर कर सकें, लेकिन कुल मिला के जब भी कोई क्राइसिस का समय आता है तो जनता ने हमेशा क्लियर कट मैंडेट देके जनता का जो इच्छा है कि हमारा देश जो एक सुदृढ़ लोकतंत्र बनकर पूरी दुनिया को हम एक रोल मॉडल के तौर पे जो है वो लीड करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है, लोकतंत्र को लोग मजबूत करना चाहते हैं और ये सबसे बड़ा ताकत आज हमारी बनके उभरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि युवाओं को बड़ी कम उम्र में तो राजनीति में सीधे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर भी रहा, हम यूथ लीडर भी रहे, लेकिन जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो समय है, जब आप स्टूडेंट हैं तो हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें
राजनीति का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेसिडेंट्रिक कंट्री में रहते हैं और ऐसे में राजनीति के हर पहलू का हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, और जब हम अपनी जो एकेडमिक लाइफ है उसको कंप्लीट कर लें, दुनियादारी के बारे में व्यवहारिक ज्ञान ले लें, कुछ हम या तो काम धंधा कुछ करें, नौकरी करें, उससे हमें बहुत सारे एस्पेक्ट लाइफ के ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के कॉस्ट पे अर्ली एंट्री राजनीति में ना करें, जानकारी ज़रूर रखें, लेकिन एक जो फुल फ्लेज्ड पॉलिटिशियन के तौर पे मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि इसको हमें थोड़ा सा लेट एंट्री होनी चाहिए, और 35 साल तक की उम्र का जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो रुकना, वैसे तो लाइफ लॉन्ग चलता है, लेकिन ख़ास करके जब हम स्टूडेंट हैं या इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडीज़, दैट इज़ द बेस्ट पीरियड टू फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, है ना। तो ये मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि उस समय हम एक्टिव पॉलिटिक्स में ना एंटर करें। हर चुनाव अलग तरह से होता है, हर चुनाव में मतलब अलग तरह के इश्यूज आते हैं, और अब दुनिया बड़ी तेज़ गति से बदल रही है, और इसमें डिफरेंट तरीके जो हैं हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जो कैंडिडेट है वो अपनाता है। आज जब हमने चुनाव लड़ा तो उसमें सोशल मीडिया का इतना रोल नहीं था। आज की डेट में हम बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, और बहुत सारे व्यूअर जो हैं वो अपने मोबाइल से ही जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन मेरा सबसे जो यादगार चुनाव है वो पहला ही चुनाव है, क्योंकि उसमें बहुत कम समय हमें मिला था, और महज 22-23 दिन के अंतराल में हमने पूरी कंस्टिट्यूंसी में सुबह से शाम तक दौड़ कर जो है उसको कवर कर, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें एक घर से दूसरे घर में भी कई बार काफ़ी दूरी होती है, गांव जो हैं छोटे हैं और फैले हुए हैं, तो ऐसे में कम समय में उसको बड़े विस्तृत उसका जो व्यापक उसका दौरा था उसको करना मुश्किल काम था, लेकिन वो किया, और लोगों के आशीर्वाद से हमें उसमें जीतने का मौका मिला, और बहुत सारा कुछ सीखने को विधानसभा में जाकर मिला। जो हमारे सीनियर्स थे पार्टी के अंदर या दूसरी पार्टियों के अंदर, उनसे हमें बहुत सारा कुछ सीखा, और आज हम उस अनुभव से जो है वो अपने प्रदेश की और देश के लिए बेहतर हम अपना योगदान दे सकें, उस पर काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन पॉलिटिशियन का तो वैसे हर वक्त हम अगर घर पे भी हैं तब भी लोगों से कनेक्टेड हैं, फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, आजकल व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादा काम असाइन होते हैं, है ना। कोई मेल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, कोई ट्विटर पे अपना व्यू शेयर करता है, कोई फेसबुक पे, तो इंस्टाग्राम पे, तो हर तरह से हमें एक्टिव रहना पड़ता है, और घर में होते हुए भी हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये ठीक है कि जो अपना पर्सनल लाइफ है और जो हमारा पब्लिक लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद उसके लिए अभी तक हमारी सोसाइटी भी पूरी तरह से जो है वो तैयार नहीं है। और अगर हम इसको डिवाइड कर सकें और कुछ टाइम बल्कि फैमिली के साथ हम प्योरली पर्सनल जो हो, ताकि हम थोड़ा कई इश्यूज़ पे रिफ्लेक्ट कर सकें और थोड़ा डीप एक अध्ययन करके डीप मेडिटेशन के ज़रिए या थोड़ा सा आइसोलेशन में बैठेंगे, सोचेंगे, तो नए विचार आएंगे। जो विचार है हमारे मन में रिफाइनमेंट आती है, तो उसमें बेटर कंट्रीब्यूट करते हैं, री एनर्जाइज अपने आप को कर सकें, तो हम ज़्यादा उत्साह के साथ और क्लैरिटी के साथ जो है वो काम करने में सक्षम होते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत तो ईश्वर की कृपा है। हम भगवान पे भरोसा करते हैं और अपने जो हमारे व्यक्तिगत जीवन जीने का ढंग है, हमारे जो जीवन के सिद्धांत हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं उसमें सबसे बड़ी वो कमज़ोरी भी बन जाती है, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे बेस्ट
जो इसको बोलेंगे मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको जो है वो हमारी कमज़ोरी बनाकर उसको एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर, अपने मूल्यों के ऊपर दृढ़ विश्वास है और हम उन पे ही अपना ज़िंदगी जीने का जो है वो मैं समझता हूँ कि उद्देश्य मानते हैं उसको, और उस पे हम अडिग रहते हुए आगे अपने काम में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगे रहते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए काम कर सकें, और वही जीवन का उद्देश्य भी है।